बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, पीडीएम जो है, जो कि हुकूमत को गिराने जा रही थी, वो खुद टूट फूट का शिकार हो गई है। आज एएनपी ने पीडीएम का साथ छोड़ दिया। एएनपी की जानिब से कहा गया कि जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे उसके रद्द अमल में एएनपी ने जो है बाकायदा तौर पर पीडीएम का साथ छोड़ दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी एक अलग शनाख्त है, हम किसी के सुपरविजन में नहीं, हम किसी के अंडर नहीं चल सकते इस वजह से। और उन्होंने कहा कि ये शो कॉज नोटिस जारी करना बहुत गलत है। अगर आपने हम तक कोई कंसर्न अपना पहुंचाना था तो इजलास बुला लेते और उस इजलास में हम तक कंसर्न पहुंचाते। इसके हवाले से पीपल्स पार्टी में भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और पाए जाते हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो तरतीब दे दी गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करें। और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस शो कॉज नोटिस पर सख्त रद्द अमल देंगे। ये किस हैसियत से जारी किया गया है? गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, इन दोनों की मुशावरत से एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ। और वो शो कॉज नोटिस इस हवाले से था कि एएनपी के सैनेटर्स ने और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से क्यों सपोर्ट मांगी। बाप के सैनेटर से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सैनेटर से, ये पीडीएम के मंशूर के खिलाफ है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि पीडीएम में इस बात को तय किया गया था कि ना किसी हुकूमती जमात और ना एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता किया जाएगा, ना ही सपोर्ट मांगी जाएगी। इस हवाले से दोनों जमातें जो हैं वो अपना मौकफ दें, ये शो कॉज नोटिस में कहा गया था। और इस शो कॉज नोटिस के रद्द अमल में आज एएनपी ने छोड़ दिया है पीडीएम को। कंसिडर ये किया जा रहा था कि पीडीएम आगे जाके टफ टाइम देगी, पीपल्स पार्टी नहीं भी जाती तो बाकी जमातें साथ होंगी, लेकिन एएनपी ने जो है साथ छोड़ दिया पीडीएम का। क्या पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम का साथ छोड़ देगी? इसके साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत है उसको क्या आइंदा आने वाले दिनों में ओपोजिशन की जानिब से टफ टाइम मिलेगा? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों अपनी धड़ेबंदियां कर लेंगी? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब हमें जो है ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद अशरफ साहब, आपसे आगाज करूंगा। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया ये नहीं जारी किया जाना चाहिए था, इससे पीडीएम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा। देखें, पीडीएम जब बनी थी तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि कौन इसकी सरबराही करेगा और सीनियर नायब सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा। और आपने देखा जब से सितंबर से बनी और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सारे इकट्ठे और एक दूसरे की आमने सामने साथ खड़े होकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। और हर वो बात जो उस प्लेटफॉर्म से की गई है उसमें ये बराबर के या जो मौक़िफ़ दिया गया उसमें बराबर के शरीक थे। तो पीडीएम जो है वो एक बड़े मकसद के लिए बनाई गई थी, वो इस चीज़ के लिए नहीं बनाई गई थी कि सेनेट में जो है वो अपोजिशन लीडर की वजह से इस किस्म की चीज़ें हो जाएं। और जब ये बात तय हो चुकी हुई थी, देखें इस्लामाबाद में जो नेशनल असेंबली में यूसुफ गिलानी साहब सेनेटर बने तो वो पीडीएम के कैंडिडेट थे, क्योंकि पीडीएम ने ये फैसला किया था कि सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना और बाई इलेक्शन भी लड़ना है। ये वो 25 नकात थे जो सितंबर में जब एपीसी हुई थी तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म, ये उसके दरमियान में कुछ मराहिल ऐसे आ गए कि वहाँ पर ये बातें भी बीच में आ गई जो उसमें फिर और वो जीते। लेकिन आपने देखा उसके बाद चेयरमैन कौन होंगे और वो उस पे वो और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हुए, ये एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुआ था। और ये सारी बातें थी ये क्या हमारे या पीडीएम के जितने भी सेनेटर से उन्होंने तमाम ने रजानी साहब को वोट दिया, वो पे लगाना है। ठीक, मैं नैयर बुखारी साहब की जाने बढ़ूंगा। डॉक्टर असद साहब, नैयर बुखारी साहब से जान लेते हैं। नैयर बुखारी साहब, एएनपी ने तो अपना शोकाज पे रद्द अमल दे दिया और वो पीडीएम से ही निकल गई, पीपल्स पार्टी का मुमकिन रद्द अमल क्या होगा सर? देखें, ये पहली बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की मताहत जमात नहीं,
और जो अलायंसेस बनते हैं वहाँ पे बराबरी की बुनियाद पे बनते हैं। चाहे वो छोटी जमात हो चाहे वो बड़ी जमात हो, लेकिन उनके इक्वल राइट्स भी हैं और उनकी इज्जत और तकरीम भी बराबर है। तो ये शो कॉज नोटिस तो सरकारी अदारों में होते हैं। ये पीडीएम तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही अदारा नहीं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पीडीएम इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस है। पीडीएम नेशनल इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड नहीं है। पीडीएम के अपने कोई बाय लॉज और रूल्स नहीं है। हर पार्टी जो है वो अलहदा इलेक्शन कमीशन के पास है और अपनी पार्टी के अंदर किसी को शो कॉज नोटिस की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पीडीएम के अहदेदार ने दिया शो कॉज नोटिस, उन्होंने बुनियाद डाली पीडीएम को शिराजा बिखेरने की। तो इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं। सियासी जमातों में, इत्तेहादों में कभी शो कॉज नोटिस नहीं होते। और ये जो अभी कुछ लोग पीडीएम में शरीक हैं, इनमें बाद के बातें ना तो एमआरडी में थी ना एआरडी में थी। ये सारी बात की क्रिएशन है। और आपको इल्म होगा कि एमआरडी में जब हमने मूवमेंट ज़िया-उल हक के खिलाफ शुरू की थी तो बहुत सारी जमातें, उसमें वली खान साहब की जमात भी, एनपी भी थी, मौलाना साहब की जमात भी थी और दीगर जमातें भी थी, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब भी थे। लेकिन एंड तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एमआरडी के ज़माने में। एंड जो है ये सब्सिक्वेंटली क्रिएशन है, जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने की ये क्रिएशन है। बिल्कुल सही बात करें बुखारी साहब, लेकिन आप इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे कि उन जो पीडीएम के मंशूर में था कि आप लोगों ने हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लेनी या उनके खिलाफ आप लोगों की एक जंग है, तो अगर आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टीज के सेनेटर से सपोर्ट ली है तो इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे सर? देखिए, पहली बुनियादी बात है कि हमने कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं ली। गवर्नमेंट से सपोर्ट ली है तो जेयूआई ने और इन्होंने जो इत्तेहाद लाड़काना में किया पीटीआई के साथ, जो सिंध में जीडीए के साथ इनका इत्तेहाद किया, उस पे हम समझते हैं कि हमने तो उस इशू को रेज नहीं किया। तो रेज करते भी तो हमारा हक बनता था और ये हम पीडीएम की जो क़यादत की जो मीटिंग है हम उस पर रेज करते थे। ये सब पब्लिक जाने के लिए बुनियाद जो रखी वो एन के अहदेदार ने रखी और पीडीएम का आज शिराजा जो बिखर रहा है उसकी बुनियाद रखने में बुनियादी रोल जो है एन का और जेयूआई का है। और हम समझते हैं जो बाप के हवाले से बात करते हैं, ये आप ध्यान में रखें कि ये जो सेनेटर्स ने ट्रेजरी बेंचेस को ज्वाइन किया था, ये 2018 के मार्च सेनेट के इलेक्शन में बाप एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ये उस वक्त तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। ये जितने सेनेटर्स मुंतखब हुए थे ये आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। और आज़ाद हैसियत में जो लोग मुंतखब होते हैं उनकी ये चॉइस होती है कि वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं या अपोजिशन पे बैठते हैं। तो अब उन्होंने जब फैसला किया कि दिलावर खान भी जो एन के साथ मुंसलिक थे लेकिन आज़ाद जीत के आए थे, उन्होंने एक अपना अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाया और उन्होंने ही रुजू किया कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठना चाहते, हम अपोजिशन के साथ बैठ कर सियासत करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने गिलानी साहब को सपोर्ट किया। हमने तो उनसे रुजू नहीं किया। दिलावर खान है जो जिन्होंने चेयरमैन सेनेट को दरखास्त भी दी कि हम एक अलग पार्लिमानी ग्रुप है और हमें एक्नॉलेज किया जाए एज अलग पार्लिमानी ग्रुप। इसको मैं फिदा मोहम्मद साहब की जानिब जाऊंगा। फिदा मोहम्मद साहब, आज की डेवलपमेंट एएनपी ने पीडीएम को छोड़ दिया, किस तरह से देखते हैं? आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कंसिडर किया जा रहा था, जो मुश्किलात देखी जा रही थी, जो इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, वो तमाम की तमाम खत्म हो गई हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके बाद जो है ना हमारे बहुत मोहतरम और काबिल एहतराम साबिक चेयरमैन सेनेट नैर बुखारी साहब और डॉक्टर असद अशरफ साहब, दोनों हमारे बहुत बड़े मुहतरम और काबिल कदर सेनेटर साहिबान और चेयरमैन साहब रहे हैं। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली जिस तरीके से अभी चेयरमैन साहब ने कह दिया, ये कोई नज़रिया नहीं था और ना पार्टी था, ना उनका कोई अपना नज़रिए के हवाले से जो है ना पार्टियां बनती हैं नज़रिए पे। जिस तरह हर पार्टी है उनका अपना एक शेड्यूल होता है और अपना एक आइन होता है और अपना एक नज़रिया होता है।
इसी वजह से पीडीएम जो है ना वो कोई नजरिया नहीं रखता और न कोई वो उसकी कोई वजूद नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना उस पे बनी हुई थी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, या अपने पर्सनल जो उनके बाज़ पार्टियों की जो है ना वो थी, उसी वजह से ये पीडीएम बना। आपको पता था कि पहले ये लोग जो है ना साल पहले ये एक दूसरे को जो है ना को याद होगा कि नून की जो है ना शहबाज शरीफ यही कहता था कि 2018 के इलेक्शन से पहले कि अगर हम इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आसिफ जरदारी साहब को हम लाहौर के रोडों पे जो है ना घसीट के, तो वो फिर यही बातें होती है उनके दरमियान में, तो फिर ये कैसे हो सकता है इनके एक साथ रहना। ठीक सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं वक्ती तौर पे इत्तेहाद था और दोनों के अपने मफादात थे, इस वजह से ये आगे नहीं चल सकता था। असद अशरफ साहब, डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, बड़े वैलिड जो पीपल्स पार्टी एतराज़ात कर रही है वो भी बड़े वैलिड हैं। वो कहते हैं कि हमने जो आज़ाद अरकान का चुनाव किया वो उनकी मर्जी होती है, वो ट्रेयरी बेंचेस में बैठे अपोजिशन की तरफ जाएँ, तो आप क्यों ये उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मांगी है? देखें, जब इलेक्शन 2018 हुए थे तो एक अदालती फैसला उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया गया था। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आज़ाद है। मैं भी आज आज़ाद हूँ, तो इसका मतलब है मैं नून लीग से नहीं हूँ, मुझे नून लीग ने वोट दिए थे। तो ये जो 3-5 लोगों ने ग्रुप बनाया है और जिन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी है, ये बाप पार्टी के ओहदेदार हैं और पिछले 3 सालों में ये एक बार भी इन्होंने जो है कि ओपोजिशन के साथ नहीं रहे। और ये तो वो लोग हैं जो सेनेट के चेयरमैन के राइट और लेफ्ट हैंड है। ये तो वो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने जानी माली उनके लिए उनके इलेक्शन में जब अगस्त 19 में हुआ था तब भी ये नैयर बुखारी साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं। उनको पता होगा कि कल भी जब गिलानी साहब बैठे थे तो दिलावर खान तो ओपोजिशन के उधर बैठे थे, लेकिन वो 5 लोग जो शोर मचा रहे थे, जिसमें कौदा बाबर साहब थे और जिसमें वो अहमद खान थे, जिसमें बाजई साहब थे, जिस फीमेल थी, और वो नए वो जो आए आज़ाद जिन्होंने 70 करोड़ में लिया, वो 5 लोग ट्रेजरी बेंचेस से शोर मचा रहे थे। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये चीज़ों का सहारा ना लें। मेरा मतलब है इतने हाई लेवल पे काम करने के बाद अगर कौम को इस तरह गुमराह कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, हर पार्टी अपनी होती है, लेकिन जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त फिर क्यों मौलाना फजलुर रहमान को सदारत दी गई थी, क्यों जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे, क्यों सीनियर नायब सदर बनाए गए थे? और आज भी एएनपी ने किस चीज़ से इस्तीफ़ा दिया है? नायब सदारत से दिया है। और बात ये की गई कि शो कॉज दिया, शो कॉज नहीं दिया। जब आप एक सर, ये तो पहले तो इस बात की तैयार डॉक्टर साहब लेट मी आस्क अ क्वेश्चन हियर। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन हियर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि कल उनके बयानात भरे पड़े हैं कि हमने शो कॉज इसलिए दिया है। असम्बली में उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया के रहनुमाओं से, नुमाइंदों से बात की कि हमने इस वजह से शो कॉज दिया ताकि पता लग सके कि उन्होंने सपोर्ट क्यों हासिल किया जब वो मंशूर के खिलाफ है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद ही कह रहे हैं कि हमने वो शो कॉज नहीं दिया, हमने सिर्फ वजाहत तलब की है। तो ये तो यू टर्न वाली पॉलिसी पीटीआई की आपने अपनी यही कहना, आपने मेरी बात में ये सवाल निकाल लिया। मैं भी ये कह रहा था कि जब आप सारे इकट्ठे चलते तो एक दूसरे से वजाहत मांगी जा सकती है कि जब ये आपने चार्टर बनाया था तो उस पे ये सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शो कॉज एंड वजाहत। यही वजह है, वो आप सरबराही इजलास बुला के भी तलब कर सकते थे। वो आप सरबराही इजलास बुला के तलब कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, इस इत्तेहाद को नुकसान ना पहुंच सकता। मेरे से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आप पे आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और इसी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और पीडीएम जब का इत्तेहाद टूटा है और एएनपी इस इत्तेहाद से निकली है तो एएनपी काफ़ी सारे सवालात भी छोड़ के गई है। एएनपी ने यह भी सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जो सेनेटर्स के हवाले से पंजाब में डील हुई थी वो फिर उसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? क्या उस टाइम पर कोई शो कॉज नोटिस नहीं जारी होना चाहिए था? एएनपी ने साथ ये भी कहा है कि ये शो कॉज नोटिस किस अथॉरिटी के तहत जारी हुआ है? क्या हम किसी जमात के मातहत हैं? अगर हम किसी जमात के मातहत हैं तो हमारा सियासी एजेंडा, सियासी मंशूर, ये सिर्फ एक जो है इत्तेहाद था जो तमाम लोगों को साथ लेकर चल रहा था, इसमें कोई किसी को शोकॉज नहीं जारी कर सकता। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर असद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप लोगों ने किया था पीटीआई ने के साथ पंजाब में, क्या इस हवाले से पीडीएम को आगाह किया था आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक कहा है एएनपी ने, मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि एक वोट की भी अगर कोई पार्टी और वो इस इत्तेहाद में है तो उसके बराबर की उसकी हैसियत है। और दूसरी बात, ये कोई शो कॉज नोटिस नहीं है। जैसे मैंने ये कहा कि अगर आप चार्टर पे कोई इत्तेहाद करते हैं और उस पर कोई मेंबर उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उससे वजाहत तो मांगी जा सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब की तारीख आप देख रहे हैं, सेनेट में पिछले मुशर्रफ दौर के बाद से जब भी है, मैं जब भी पे गया हूँ तो वहाँ पर कंसेंसस से ही इतनी सीटें बनती है। लास्ट जब सेनेट का हुआ जिसमें कायद वसीम शहजाद जीते तो उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग ने और ने मिलके ये थे 169, 12 वोटों का सिर्फ फर्क था। अब पीपल्स पार्टी ने उसमें किसी को वोट नहीं दिया था। तो अब जो है देखें, इसमें 11 सीटें थी, हमारी बनती है 5, पीटीआई की भी बनती है 5। अब बाकी उन्होंने जो कामिल अली आगा को बनाया वो अपने से, हमने कोई अपने से शेयर ज्यादा नहीं लिया। हम 22 वोट हमारे ज्यादा थे। असद साहब वो ये बात ही नहीं कर रहे, वो ये बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आपने क्यों इस गेम पे मुक्का पे क्यों गए आप? हमारी पार्टी का ये वोकअप नहीं है कि वोट जो है लोगों को वही हाल करें जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो केपीके में 2018 में हुई थी, जिसकी वीडियो लीक हुई और फिर कोई 70 करोड़ तक वो चला गया और इस दफा भी फिर एक सीट खरीदेगी 70 करोड़ में। तो हम ऐसे एक सेनेटर या एक सीट को लेना नहीं चाहते। आपको याद होगा कि यहाँ पर मोहसिन लगारी भी एक सेनेटर बने थे, वो भी हमारे 26 वोट से बने थे। वो आजाद थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे। उस वक्त वो लगारी पार्टी के थे, मिल्लत पार्टी के, उसको छोड़ के वो आजाद थे। उन्होंने कहा आप सिर्फ हमें अपने वोट दे दे, बाकी मैं सेकंड प्रेफरेंस भी दे लूंगा। हमने कहा ठीक है। जब हमारी पार्टी जब खरीदो फरोख्त में यकीन नहीं रखती तो फिर हम क्यों इस किस्म की हरकतें करें। हमने अपने वोट 22 जाया कर दिए लेकिन अपना सेनेटर बनाना मुनासिब नहीं समझा। आप अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपना वो सेनेटर बनाना था तो हसन मुर्तजा और गिलानी के बेटे के अलावा इनके पास वहाँ पंजाब असेंबली में कितने और वोट है, वीडियो पे गिने जा सकते, उस पर ये सेनेटर बना लेते। ये ऐसे है, ये इसीलिए ये हुआ कि यहाँ पर इक्वल शेयर किया है, किसी को कोई ज्यादा और वोट नहीं किया और वही हुआ जिसका जायज हक था। पीटीआई को भी 5 मिले, हमें भी 5 मिले। ठीक, सेनेटर फिदा मोहम्मद की जानिब आऊँगा। फिदा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो है हमारे साथ फिदा मोहम्मद साहब मौजूद हैं? अभी फिदा मोहम्मद साहब नहीं है। मैं असद अशरफ साहब आपसे ही सवाल करना चाहूँगा। शुरू में जो एक राय पाई जाती थी कि जरदारी साहब ने जब कहा, खिताब किया और कहा कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पीडीएम में चलना है और हमने फ़लाँ दौर में भी आमरीतों को हटाया और जमहूरियत को लेके आए, तो आप हमसे सीखें। इसके बाद फिर एक राय आई कि पीडीएम की जब जमातें इस्तीफ़ों के मामले पे आई तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मामले पे पीपल्स पार्टी चली गई और उसमें भी एक खबर उड़ाई गई कि इस्तीफ़े नहीं होने जा रहे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इनकार कर दिया है। दो के वो उसके बाद उसकी खुद ही तरदीद कर दी गई और फिर हमने देखा कि तीसरी दफ़ा आप दोबारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में चला गया मामला। तो अज़ाइम पहले से क्लियर नहीं थे? आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी के पहले से पता था कि इन्होंने जो है ना डबल गेम कर रहे हैं? आप डू यू थिंक? देखिए, मैं ये नहीं समझता क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से हुई है उसमें पीपल्स पार्टी लेफ्ट या राइट खड़ी हुई है और हर उस चीज की उन्होंने तायद की है जो उस प्लेटफॉर्म से किया गया। क्या आपको दिसंबर का महीना 31 दिसंबर तक याद नहीं है? हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें ये कहा जाता था कि कायदीन को 31 दिसंबर तक
इस्तीफे जमा कराने हैं। हम जो है बिल्कुल ठीक है कि उनको बड़ा तजर्बा है और उनके तजर्बे से हम सीख भी रहे हैं। और हम जो है देखिए, हम जो है हमारी पार्टी जो है 22 करोड़ अवाम से, हर पार्टी से, हर शख्स से जो है इस वोट की इज्जत के लिए जो है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे और उससे ताउन मांगेंगे, लेकिन ताकत पे अपने बाजुओं पे ही सिर्फ भरोसा करेंगे। और यही वजह है कि हम जो हैं अपने मौक़िफ़ पे हैं और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये लोगों पे डिसाइड करना है। देखिए, अगर यही छोटी छोटी बातें करती होती, अगर यही छोटी छोटी असद अशरफ साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। सेनेटर जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ताल्लुक है इनका अवामी नेशनल पार्टी ANP से। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाकायदा तौर पर, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को वजूहात बता दें, क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपने ये इत्तेहाद को छोड़ा है? देखिए, मेन वजह तो सिर्फ यही था कि जो शोकास नोटिस था, ये इसको हमने गैर मुनासिब समझा और हमने यही समझा कि चूंकि ये तो एक इत्तेहाद है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसमें शोकास नोटिस का इशू आता है। ये तो एक पार्टी की तजलील करने वाली बात है, इसलिए हमने इसको अच्छा नहीं समझा। जाहिद खान साहब वो साथ ही जवाब दे रहे हैं कि हमने वजाहत ही मांगी थी, शो कॉज का मतलब वजाहत है। ये वजाहत इस तरह खतों में नहीं मांगी जाती है। वजाहत जब ये हमारे पास आए थे तो हमने उनसे बात की थी और हमने ये तजवीज़ दी थी कि अगर आप सरबराहान इजलास बुला ले तो जाहिर है कि ये सारी बातें हमेशा के लिए, देखे ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मकसद के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक पीडीएम बनाया हुआ है। हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपने नजरियात है और अपना फिक्र है। लेकिन चूंकि एक जो 2018 के इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो सूरत-ए-हाल बनी थी, आवाम के वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया था, हम उसके लिए इकट्ठे थे। फिर हमारे 26 नुकात प्रोग्राम थी, हम तो उस पर चलना था। आज भी उस प्रोग्राम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि देखिए, आप लिख के बात नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम कोई डिसिप्लिन इसमें नहीं आते। हम तो एक इतिहाद के अंदर बैठे। ये इतिमाद की बात होती है। जब इतिमाद की बात होती है तो फिर तो आपस में मिल बैठकर ये मसाइल पे डिस्कस भी होती है। जाहिद खान साहब, आप क्यों समझते हैं कि क्यों नहीं उस इत्तेहाद को, जो आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद था, सबको मुशावरत करनी चाहिए थी, शो कॉज की बजाय सरबराही इजलास बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया गया? आप क्या समझते हैं? क्या इनकी नीयत ये थी कि आप लोगों को बाहर करना है? ये तो हम खैर किसी की नीयत पे तो हम शक नहीं कर सकते, लेकिन देखिए हमने बेहतर समझा कि अभी इसमें एतमाद के पौधान आ गया और पार्टीज के अंदर जो इतिहाद होते हैं, इस मुल्क में हमेशा के लिए इतिहादे रहे हैं। हमेशा के लिए डिक्टेटर्स के खिलाफ आपको पता है कि एनपी सब इतिहादों में रही है और सफ़े अव्वल से रही है। ऐसे इतिहादों में भी रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादती भी की है, लेकिन जब वो मजलूम बन गई और जब इस मुल्क के अंदर तहरीक चला तो हम साथ रहे। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि ये हम अपना तजलील समझते हैं। हमारी पार्टी का एक 100 ईयर हमारे पार्टी का एक तारीख है और आज तक ये कि हमें दीवार से आपने लगाने के तो इख्तियार नहीं है कि आप हमें कहे। जब आपने हमारे पास आए थे और हमने आपको बता दिया था और आपने भी हमसे बात की थी, तो इसके यहाँ तक बात खत्म हो जानी चाहिए थी और फिर आपने इजलास बुला जाना था और इजलास में ये सारी बातें जो भी जिसने भी ज्यादती की होती उसका इजाला हो सकता था। ये है कि अगर पीपल पार्टी के तो चलो इल्जाम तक ही उसने तो अपना। जाहिद खान साहब हमारे साथ ही रहिए, इस पे डॉक्टर असद अशरफ से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, इजलास बुला लेते, ये मामला ही ना होता, तमाम चीज़ें खुश असलूबी से तय हो जाती। आप लोगों ने जान के साख को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया है। पीपल्स पार्टी और ANP दोनों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी, दोनों की बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है आमरीत के खिलाफ और जाहिद खान तो बड़े पुराने हैं और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने ये बात कही है कि लेकिन उनको वली खान की वो बात भी कहनी चाहिए थी जो उन्होंने कहा था कि आमरीत के खिलाफ फाइनल जंग जो है पंजाब में लड़ी जाएगी और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब लड़ी जाएगी तो उनके बेटे उस वक्त कहाँ होंगे। ठीक, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इतनी ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है कि अभी दो तक ऐसा कोई मामला नहीं था कि शो कॉज आया है तो इन्होंने उसको वो कर लिया। शो कॉज से वजाहत मांगी गई है कि आपने एक PDM के प्लेटफॉर्म के एक जो फैसले हुए थे उसको क्या वजह हुई कि आपने उसको मना तस्लीम नहीं किया और ये फैसला करना पड़ा।
ठीक हो गया नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एएनपी और पीपल्स पार्टी कह रही हैं कि इन्होंने शो कॉज नोटिस भेज के हमारे साथ ज्यादती की, हमारी साख को नुकसान पहुंचाया, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि ये तो पहले से तैयार बैठे थे, शो कॉज तो सिर्फ बहाना बना है। इस पर डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर इस बात का इयादा किया है कि वो इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और ओपोजिशन का इनपुट इस हवाले से लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को कहा गया है। फ़िदा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िदा साहब, वज़ीर आज़म का इस इक़दाम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आप नहीं समझते कि बहुत अरसे बाद वज़ीर आज़म ने सोचा कि नहीं, ओपोजिशन ज़रूरी है, इसके साथ मामलात में मुशावरत होनी चाहिए, वरना हम मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये देर आए दुरुस्त आए वाला इकदाम तो है, लेकिन आप नहीं समझते इससे पहले हो जाना चाहिए था? एक्चुअली मसला ये है, इससे पहले भी खान साहब का यही सोच और विजन था कि इन सारों को जो है ना हम मुल्क के खातिर जो है ना साथ लेके जाना है, और जिस के खिलाफ केसेस है वो अपना अपना केसेस जो है ना वो ट्रायल कर ले और उसकी जो है ना पीशी और अपने आप को जो है ना अदालत में साबित कर ले। अगर किसी के खिलाफ कोई आ जाता है तो ठीक है, उसके खिलाफ ना हम कोई किसी से ज्यादती करना चाहते। और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से यही है कि इस मुल्क में तब तक ये इस्लाहात ना हो तो उस वक़्त तक ये जो है ना ये मिसालें जो है ना अभी आपके सामने हैं और यही होते हैं। तो इसके लिए शफाफ इंतखाबात होना इस मुल्क के लिए बेहतरी और ये जमहूरियत के लिए भी बेहतरी का वो है। ठीक, तो इसी वजह से ये अभी जो है ना अपने साथ उनको साथ लेके जाना है। और कल आपने देखा भी है कि लीडर दी अपोजिशन जो है ना उसने सेनेट हाउस में भी यही कहा है कि हम इस वक्त जो है ना वक्त की ज़रूरत है इस मुल्क को चलाने के लिए और इस मुल्क के लिए के खातिर, इस आवाम के खातिर। खान का भी यही सोच है कि इस वक्त जो है ना अपोजिशन को साथ लेके जाना, इसी वजह से इस मुल्क के खातिर और इस आवाम के खातिर ये अपनी वो एक विजन और एक सोच जो है ना इनके साथ शेयर करना चाहते हैं। और इसी वजह से इंतखाबी इस्लाहात जो है ना वो मिल के एक तरीका बनाते हैं कि आइंदा के लिए यही सिस्टम होगा, जिस पार्टी की जितना भी वो होगा वजन होगा उसी के मुताबिक उसको अपना हिस्सा मिलेगा। तो ये तो ठीक बात है। और इसमें जो है ना अभी आप देखते हैं कि हर वक्त जो है ना पिछली भी आपको याद होगा कि पिछली 2018 सेनेट इलेक्शन में खान साहब ने, अब ये आज तक किसी ने नहीं किया, 20 MPs जो है ना उसने अपने बंदे निकाले हैं। फ़िदा साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, इस बात पे भी आते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ पहले कि क्या इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुस्लिम लीग नून साथ देगी हुकूमत का? पहले तो मैं ये 2018 मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद जब जनरल इलेक्शन जुलाई 18 में हुए तो ये बार बार कहते कि 30 MPs निकाले हैं। इनको पता होना चाहिए 3 माह रह गए थे, वो तो वैसे इलेक्शन में शेड्यूल आ गया हुआ था और 40% तो पार्टीज वैसे ही अपने वो चेंज करती हैं MPs को। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका क्रेडिट ले। जहां तक डॉक्टर साहब ये अब आपने कह दिया, मुझे सवाल भी करने का भी हक देना। आप लोगों ने कितने निकाले? चेयरमैन सेनेट की बारी जब खड़े हुए लोग और उसके बाद फिर कम पड़ गए, आप लोगों से कहा गया, शहबाज शरीफ ने कहा तहकीकात होंगी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कितने पकड़े, कितने निकाले, ये भी बता दें सर। देखिए मैं बता देता हूँ, जिस पे कंफर्म हुआ और जिस पे हमें वो था उन लोगों को हमने उसके बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया। और फिदा सेनेटर मेरे भाई हैं, ये गवाह हैं कि हमने उन लोगों को उसके बाद देखिए निकाला। एक प्रोसीजर होता है, उसको हमने फॉलो, क्योंकि तो सर इन्हें क्रेडिट तो देना, इन्होंने निकाल दिया सर, इन्हें क्रेडिट तो देना। और बाबा वो तो इलेक्शन में जा रहे थे, इन्होंने कौन सा निकाला? निकालते उस वक्त के जब इलेक्शन के बाद उनको होते। आपने देखा नहीं कि इनका वजीर जो है वो 3 साल और गुजार गया, अभी वो वीडियो आई है तो फिर उससे इस्तीफा लिया गया है। उस तरह कई लोग वहां पर आज बैठे हुए हैं जिन्हें निकाला, दोबारा उन्होंने ले लिया, दोबारा टिकट दे दी, दोबारा वजीर बना दिया। देखिए
आप ये जो कह रहे हैं इलेक्शन पहले मैं रिफॉर्म्स की डॉक्टर बात साहब कर को रहे याद हैं, दिलाना मेरी बात चाहता सुन ले। वो- जब तक बहुत जब जी, तक डॉक्टर साहब। वो एटीट्यूड डॉक्टर चेंज साहब- नहीं होगा, फिर जब साहब- तक डॉक्टर रवैये साहब, अभी चेंज नहीं होंगे। मेरी सुन लेना। आपके साथ 10 है और मेरे साथ 8 है, मैं ठीक इलेक्शन है। क्यों लड़ूं जब पता है कि 10 आपके साथ है? फिदा साहब अब आप मैं रिस्पॉन्ड करें, आपके- आप बीच मैं में डॉक्टर रिस्पॉन्ड करें। रवैयों की बात है। ठीक है फिदा साहब अब आप मैं डॉक्टर रिस्पॉन्ड साहब करें। की याद दिलाना चाहता हूँ, उसके याद होगा इससे पहले भी उसने 5 एमएनएस जो है ना नेशनल असेंबली के मेंबर, उनको भी निकाला है। ये नहीं है कि सिर्फ वो निकाला है, वो 2016 में निकाला है। उसको अगर याद है, ये अपनी याददाश्त भाई में ये ले आए, चाहिए था उसको याद 16 होगा 5 MNA एमएनए उन्होंने जिन्होंने निकाले हैं। गिलानी को वोट दिए उनको निकालते, जिनको इन्होंने कहा था मुझे पता है। ठीक नहीं, वो तो उन्हीं से अपनी एतमाद का पार्टी वोट के ले एक लिया, बंदा साबित उन्हीं नहीं कर खरीदे सकते हुए कि उन्होंने वोटों से वोट ले दिया लिया। है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वन लाइनर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, चूंकि मैं आपसे वन लाइनर जवाब चाहता हूं कि क्या आप लोग इंतखाबी इस्लाहात के मामले में हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं या नहीं? देखिए, मैंने जैसे कहा रवैये जब तक नहीं बदलेंगे, हमने 2018 के इलेक्शन में भी तमाम ओपोजिशंस के साथ मुतफिका तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स किए थे और 21 अरब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए बजट में रखे थे। क्या वो कैमरे चले? क्या वो आपको कार्ड्स मिले? सहाफ़ियों को आरटीएस बिठा दिया गया, ठीक है, फॉर्म 45 दिए नहीं गए। अगर इसी तरह की रिफॉर्म्स करनी है कि जी ऑटोमेटिक जो है वो जो है उसको बंद कर दे वन स्टेप, तो ये इस तरह के नहीं हमें चाहिए। ठीक। हमें रवैये बदलने चाहिए इलेक्शन में। डॉक्टर साहब, जिसको बिल्कुल, अवाम वोट दे उसको इक्तदार की कुर्सी डॉक्टर साहब मिलनी बिल्कुल आई चाहिए, गॉट ना योर कि शौकत आई अजीज गॉट को योर मिलनी पॉइंट। चाहिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि रवैये जब तक नहीं बदलेंगे, इंतखाबी इस्लाहात हो या कोई भी मामला हो, मुस्लिम लीग नून बैठने के लिए तैयार नहीं है। जाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिदा साहब आपका भी, और डॉक्टर साहब आपके हम बहुत मशहूर हैं, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।